इतिहास में भगवान के विचार ने अनगिनत दिमागों पर राज किया है। ये विचार चाहे एक दयालु रचयिता के रूप में देखा जाए या एक कठोर न्यायाधीश के रूप में मानव सभ्यता की आधारशिला रहा है। प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक युग तक एक उच्च शक्ति में विश्वास ने समाजों को आकार दिया है, कानूनों, रीति रिवाजों और दैनिक जीवन को प्रभावित किया है। ये एक मार्गदर्शक शक्ति, आराम का स्रोत और नियंत्रण का साधन रहा है। इस विश्वास ने संघर्षों को हवा दी है, कला को प्रेरित किया है और अनिश्चितता का सामना करने में सांत्वना प्रदान की है। इसके नाम पर युद्ध लड़े गए हैं और इसकी शिक्षाओं के माध्यम से शांति की मांग की गई है। लेकिन क्या होगा अगर ये गहराई से बैठा हुआ विश्वास, एक दिव्य वास्तुकार की ये सुकून देने वाली धारणा, एक सावधानी पूर्वक रचे गए झूठ से ज्यादा कुछ नहीं है? क्या होगा अगर पीढ़ियों से चली आ रही कहानियां और सिद्धांत दिव्य सत्य नहीं बल्कि मानव आविष्कार हैं? क्या होगा अगर भगवान का विचार परम सत्य का स्रोत होने के बजाय परम धोखे का प्रतिनिधित्व करता है? एक धोखा जिसका इस्तेमाल जनता पर नियंत्रण करने, हेर फेर करने और सत्ता बनाए रखने के लिए किया गया है। यह हल्के में लेने वाला सवाल नहीं है। यह हमारे अस्तित्व, हमारे उद्देश्य और ब्रह्मांड की हमारी समझ के मूल सिद्धांत को चुनौती देता है। यह मानव विश्वास प्रणालियों के मूल में प्रहार करता है, वास्तविकता, नैतिकता और ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में लंबे समय से चली आ रही मान्यताओं को चुनौती देता है। यह हमें उन नींवों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करता है जिन पर हमने अपना जीवन बनाया है। इस जांच को बौद्धिक ईमानदारी के साथ करने के लिए हमें पहले से बनी धारणाओं को छोड़ने और असहज सच्चाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें हर उस चीज पर सवाल उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए जो हमें सिखाई गई है और परंपरा की सीमाओं से परे जवाब तलाशने के लिए तैयार रहना चाहिए। विश्वास की नींव ही अदृश्य चीजों की स्वीकृति पर टिकी हुई है, उस पर विश्वास जो अनुभवजन्य रूप से सिद्ध नहीं हो सकता। इसके लिए विश्वास की एक छलांग, अमूर्त में विश्वास की आवश्यकता होती है। विश्वास की यह छलांग, जबकि कुछ लोगों के लिए सुकून देने वाली होती है, एक खतरनाक मिसाल का प्रतिनिधित्व करती है। ये बिना सबूत के विचारों को बनाए रखने, आलोचनात्मक सोच पर हठधर्मिता को स्वीकार करने की अनुमति देता है। यह एक ऐसा ढांचा तैयार करता है जहां सवाल करने को हतोत्साहित किया जाता है और अंध आज्ञाकारिता को पुरस्कृत किया जाता है। इससे व्यक्तिगत विचारों का दमन और प्रगति में बाधा आ सकती है। यह बिना सबूत के विचारों को बनाए रखने, आलोचनात्मक सोच पर हठधर्मिता को स्वीकार करने की अनुमति देता है। यह उत्पीड़न का एक साधन हो सकता है, उन कार्यों को सही ठहराने का एक साधन जिन्हें अन्यथा अस्वीकार्य माना जाएगा। अगर हमें वास्तव में मानवीय स्थिति को समझना है तो हमें भगवान की अवधारणा की आलोचनात्मक दृष्टि से जांच करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक कारकों का विश्लेषण करना चाहिए जिन्होंने इसकी स्थायी शक्ति में योगदान दिया है। हमें सबूतों को देखना चाहिए या उनकी कमी को देखना चाहिए और सच्चाई का पालन करने के लिए तैयार रहना चाहिए जहां भी वह ले जाए। उन ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक कारकों का विश्लेषण करें जिन्होंने इसकी स्थायी शक्ति में योगदान दिया है। हमें यह समझना चाहिए कि कैसे इन मान्यताओं ने हमारी दुनिया को आकार दिया है और हमारे जीवन को प्रभावित करना जारी रखा है। तभी हम विश्वास, झूठ और मानवता पर उनके गहरे प्रभाव की जटिलताओं को सुलझाना शुरू कर सकते हैं। तभी हम ब्रह्मांड में अपने स्थान की अधिक प्रबुद्ध और सच्ची समझ के लिए एक रास्ता खोजने की उम्मीद कर सकते हैं। इंसानों की आदत है कि वो चीजों को अपना रूप दे देते हैं, अपनी भावनाएं और इरादे निर्जीव वस्तुओं और कॉन्सेप्ट्स पे डाल देते हैं। ये हमारे दिमाग में गहराई से बैठा है। जब से दुनिया बनी है, हम अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए कुदरत और अनजान चीजों को इंसानी रूप देते आए हैं। ये सिर्फ हमारी कल्पना नहीं है, बल्कि ये तरीका है जिससे हम अपनी जिंदगी को समझते हैं। इसलिए ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि हम जो भगवान बनाते हैं वो हमारे अंदर के जीवन का आईना होते हैं। ये देवी देवता जो हमारे जैसे दिखते हैं, हमारे सबसे गहरे डर, उम्मीदें और इच्छाओं को दर्शाते हैं। ये माध्यम बन जाते हैं जिनसे हम इंसानी भावनाओं और अनुभवों की दुनिया को समझते हैं। जब हम भगवानों को इंसानी गुण देते हैं, दया और प्यार से लेकर गुस्सा और बदला लेने तक, हम सिर्फ कहानियां नहीं बना रहे होते, हम अपनी इंसानियत के अलग अलग पहलुओं को दिखा रहे होते हैं। ये देवी देवता हमारे खुद के विस्तार बन जाते हैं, उन गुणों को दर्शाते हैं जिनकी हम प्रशंसा करते हैं और उन कमियों को जिनसे हम डरते हैं। हम किसी सुपरनैचुरल बीइंग के बारे में नहीं बल्कि अपने बारे में ज्यादा बताते हैं। ईसाई कला में रोती हुई मदर मैरी की तस्वीरों के बारे में सोचो।
जिनके चेहरे पर दुख और गम दिखता है। ये तस्वीरें हमारे दुख के अनुभव, हमारी सहानुभूति और दुख के समय आराम की जरूरत को दर्शाती है। इन मूर्तियों के दुखी भाव सिर्फ कलात्मक चॉइसेस नहीं हैं, ये इंसानी स्थिति के बारे में गहरी बातें हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि हमारे सबसे बुरे समय में भी हम अकेले नहीं हैं। हमारा दर्द और दुख न सिर्फ हमारे बीच बल्कि हमारे बनाए हुए भगवानों के साथ भी बंटा हुआ है। ये तस्वीरें हमारे दुख के अनुभव, हमारी सहानुभूति और दुख के समय आराम की जरूरत को दर्शाती हैं। इसी तरह बदला लेने वाले देवताओं की कहानियां, जो उन लोगों पर अपना गुस्सा उतारते हैं जो उनकी अवज्ञा करते हैं, हमारे सजा के डर और न्याय की इच्छा को दर्शाती है। ये कहानियां हमें हमारे कर्मों के कॉन्सिक्वेंसेस और उन नैतिक नियमों के बारे में चेतावनी देती हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। ये सही और गलत, न्याय और बदले के साथ हमारे अपने संघर्षों का प्रतिबिंब है। भगवान को इंसानी भावनाएं देकर हम ऐसे रिलेटेबल फिगर्स बनाते हैं जो हमारे सुख दुख को समझते और साझा करते हैं। यह कनेक्शन भगवान को ज्यादा एक्सेसिबल, टैंजिबल और आखिरकार ज्यादा कंफर्टिंग बनाता है। लेकिन भगवान को इंसान जैसा बनाने के खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। जब हम मानते हैं कि हमारे भगवान हिंसा को सही मानते हैं या आदेश देते हैं, तो यह धर्म के नाम पर अत्याचारों को सही ठहरा सकता है। इतिहास ऐसी हिंसा के उदाहरणों से भरा है जहां युद्धों, उत्पीड़न और नरसंहार को सही ठहराने के लिए डिवाइन मैंडेट का इस्तेमाल किया गया है। ये डार्क चैप्टर्स हमें उस खतरनाक रास्ते की याद दिलाते हैं जिस पर हम चलते हैं जब हम अपनी सबसे बुरी प्रवृत्तियों को भगवान पर डालते हैं। धर्म और मानव मनोविज्ञान के बीच के कॉम्प्लेक्स रिश्ते को समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि हम अपनी भावनाओं को भगवान पर कैसे डालते हैं। भगवान के बारे में अपनी सोच में इंसानी तत्व को पहचान कर हम सेक्रेड और सेक्युलर के बीच बनाई गई बनावटी सीमाओं को तोड़ना शुरू कर सकते हैं। यह समझ एक ज्यादा कंपैशनेट और इंक्लूसिव वर्ल्ड व्यू की ओर ले जा सकती है, जो हम सभी में साझा मानवता को स्वीकार करती है। यह हमें भगवान को एक दूर जजमेंटल ताकत के रूप में नहीं, बल्कि अच्छाई और सहानुभूति के लिए हमारी अपनी क्षमता के प्रतिबिंब के रूप में देखने की अनुमति देती है। लेकिन भगवान को इंसान जैसा बनाने के खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। जब हम मानते हैं कि हमारे भगवान हिंसा को सही मानते हैं या आदेश देते हैं, तो यह धर्म के नाम पर अत्याचारों को सही ठहरा सकता है। जब हम मानते हैं कि हमारे भगवान हिंसा को सही मानते हैं या आदेश देते हैं, तो यह धर्म के नाम पर अत्याचारों को सही ठहरा सकता है। इतिहास ऐसी हिंसा के उदाहरणों से भरा है जहां युद्धों, उत्पीड़न और नरसंहार को सही ठहराने के लिए डिवाइन मैंडेट का इस्तेमाल किया गया है। ये डार्क चैप्टर्स हमें उस खतरनाक रास्ते की याद दिलाते हैं जिस पर हम चलते हैं जब हम अपनी सबसे बुरी प्रवृत्तियों को भगवान पर डालते हैं। धर्म और मानव मनोविज्ञान के बीच के कॉम्प्लेक्स रिश्ते को समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि हम अपनी भावनाओं को भगवान पर कैसे डालते हैं। भगवान के बारे में अपनी सोच में इंसानी तत्व को पहचान कर हम सेक्रेड और सेकुलर के बीच बनाई गई बनावटी सीमाओं को तोड़ना शुरू कर सकते हैं। भगवान के बारे में अपनी सोच में इंसानी तत्व को पहचान कर हम सेक्रेड और सेकुलर के बीच बनाई गई बनावटी सीमाओं को तोड़ना शुरू कर सकते हैं। यह समझ एक ज्यादा कंपैशनेट और इंक्लूसिव वर्ल्ड व्यू की ओर ले जा सकती है, जो हम सभी में साझा मानवता को स्वीकार करती है। यह हमें भगवान को एक दूर जजमेंटल ताकत के रूप में नहीं, बल्कि अच्छाई और सहानुभूति के लिए हमारी अपनी क्षमता के प्रतिबिंब के रूप में देखने की अनुमति देती है। ऐसा करके हम एक दूसरे के साथ और अपने आसपास की दुनिया के साथ एक गहरा रिश्ता बना सकते हैं, सेक्रेड और एवरीडे के बीच की खाई को पाट सकते हैं। कला धार्मिक विश्वासों को एक्सप्रेस करने और स्पिरिचुअल डिवोशन को इंस्पायर करने का एक पावरफुल टूल रहा है। गॉथिक कैथीड्रल्स के सोरिंग आर्चेस से लेकर टिबेटन बुद्धिज्म के इंट्रिकेट मैंडलास तक कलाकारों ने डिवाइन के एसेंस को कैप्चर करने की कोशिश की है, फॉर्मलेस को फॉर्म देने की। लेकिन रिलीजियस आर्ट की इंटरप्रिटेशन इनहेरेंटली सब्जेक्टिव है, जो इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस, कल्चरल बायसेस और अलग अलग फेथ्स के स्पेसिफिक डॉक्ट्रिन्स से शेप होती है। एक ही इमेज जो सेक्रेड सिग्निफिकेंस से भरी है, व्यूअर से वास्टली डिफरेंट रिस्पॉन्सेज इवोक कर सकती है। जिसे एक व्यक्ति होप और सैल्वेशन का सिंबल समझता है, दूसरा उसे ऑपरेशन या डॉगमा का रिप्रेजेंटेशन समझ सकता है। रिलीजियस आर्ट से हम जो मीनिंग निकालते हैं वो अक्सर हमारे ओन प्री एग्जिस्टिंग बिलीफ्स और वैल्यूज का रिफ्लेक्शन होता है। क्रिश्चियनिटी में क्रूसिफिक्शन की आइकॉनिक इमेज के बारे में सोचो। बिलीवर्स के लिए ये सैक्रिफाइस के अल्टीमेट एक्ट को रिप्रेजेंट करता है, ह्यूमैनिटी के लिए गॉड के लव का एम्बॉडीमेंट।
लेकिन जो लोग इस फेथ से बाहर हैं उनके लिए वही इमेज वायलेंस, सफरिंग या फिर रिवल्शन की फीलिंग्स इवोक कर सकती है। इस पावरफुल सिंबल की इंटरप्रिटेशन इमेज पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि फेथ के लेंस पर जिससे इसे देखा जाता है। रिलीजियस आर्ट का सब्जेक्टिव नेचर बिलीफ के डीपली पर्सनल और कल्चरली कंटिंजेंट नेचर को हाईलाइट करता है। ये हमें याद दिलाता है कि डिवाइन की कोई सिंगल मोनोलिथिक इंटरप्रिटेशन नहीं है, बल्कि इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से बने पर्सपेक्टिव्स का एक कलाइडोस्कोप है। भगवान का कॉन्सेप्ट उतना ही वेरिएड है जितनी कल्चर्स और सिविलाइजेशंस जिन्होंने इसे डिफाइन करने की कोशिश की है। हिस्ट्री में इंसानों ने डिवाइन को समझने और एक्सप्रेस करने की कोशिश की है, जिससे बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस की एक रिच टैपेस्ट्री बनी है जो ह्यूमन एक्सपीरियंस की डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करती है। जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के मोनोथियस्टिक ट्रेडिशन से लेकर एंशिएंट ग्रीस और रोम के पॉलीथियस्टिक बिलीफ्स तक डिवाइन की नेचर और एट्रीब्यूट्स एंडलेस डिबेट, इंटरप्रिटेशन और रेवलेशन का सब्जेक्ट रहे हैं। हर ट्रेडिशन डिवाइन पर अपना यूनिक पर्सपेक्टिव ऑफर करती है जो हिस्टोरिकल, कल्चरल और सोशल कॉन्टेक्स्ट से शेप होता है। गॉड के बारे में सिंगुलर सेंस में बात करना रिलीजियस थॉट और एक्सपीरियंस की डाइवर्सिटी को ओवरलुक करना है। डिवाइन कोई मोनोलिथ नहीं है, बल्कि एक मल्टीफासेटेड कांसेप्ट है जो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से परे है। इसी डाइवर्सिटी के थ्रू हम डिफरेंट कल्चर्स में स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन की रिचनेस को अप्रिशिएट कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए गॉड एक ऑल पावरफुल, ऑल नोइंग क्रिएटर डीइटी है जो यूनिवर्स के इंट्रिकेट डिजाइन और हर लिविंग क्रीचर के फेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यह व्यू अक्सर डिवाइन की ओमनिपोटेंस और ओमनिशियंस पर एम्फेसिस करता है। गॉड को एक सुप्रीम बीइंग के रूप में पोर्ट्रे करता है जो कॉस्मोस को विजडम और जस्टिस से गवर्न करता है। दूसरों के लिए डिवाइन एक इम्पर्सनल फोर्स, एक कॉस्मिक एनर्जी के रूप में एक्सपीरियंस होता है जो सभी चीजों में व्याप्त है। यह पर्सपेक्टिव डिवाइन को एक डिस्टिंक्ट एंटिटी के रूप में नहीं, बल्कि एक अंडरलाइंग एसेंस के रूप में देखता है जो सभी एग्जिस्टेंस को कनेक्ट करता है, नेचुरल वर्ल्ड और लाइफ के रिदम्स में मैनिफेस्ट होता है। फिर भी कुछ लोग मल्टीपल गॉड्स एंड गॉडेसेस की वर्शिप में सॉलिस पाते हैं। प्रत्येक नेचर, ह्यूमन एक्सपीरियंस या कॉस्मोस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। इन ट्रेडिशंस में डिवाइन को वेरियस डीइटीज के कॉम्प्लेक्स और डायनामिक इंटरप्ले के रूप में देखा जाता है। प्रत्येक के अपने एट्रीब्यूट्स और स्टोरीज होते हैं। एब्राहमिक फेथ्स सिंगल ट्रांसेंडेंट गॉड पर अपने एम्फेसिस के साथ ईस्टर्न रिलीजन्स जैसे हिंदुइज्म और बुद्धिज्म से बिल्कुल अलग हैं, जो अक्सर डिवाइन की मोर फ्लूइड और मल्टीफैसेटेड अंडरस्टैंडिंग को एम्ब्रेस करते हैं। ये डिफरेंसेस उन डाइवर्स वेज को हाईलाइट करते हैं जिनसे ह्यूमैनिटी सेक्रेड से कनेक्ट होने की कोशिश करता है। इन ब्रॉड कैटेगरीज के भीतर भी अनगिनत सेक्ट्स और डिनोमिनेशंस पैदा हुए हैं, प्रत्येक स्क्रिप्चर, रिचुअल्स और बिलीफ्स की अपनी यूनिक इंटरप्रिटेशंस के साथ। यह इंटरनल डाइवर्सिटी रिलीजियस लैंडस्केप को और एनरिच करता है, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के कई पाथ्स ऑफर करता है। रिलीजियस थॉट की यह वास्ट टैपेस्ट्री हमारे कल्चरल वैल्यूज, फिलोसॉफिकल इंक्लिनेशंस और साइकोलॉजिकल नीड्स के अकॉर्डिंग डिवाइन को शेप करने के लिए अपनी इमेज में गॉड्स क्रिएट करने की ह्यूमन टेंडेंसी को अंडरस्कोर्स करती है। यह एग्जिस्टेंस के मिस्ट्रीज और उसके भीतर हमारी जगह को समझने की हमारी इनेट डिजायर का प्रमाण है। इंक्रीजिंगली इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में इंटरफेथ डायलॉग और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देने के लिए रिलीजियस बिलीफ की डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करना एसेंशियल है। जिन मिरियड वेज से लोग डिवाइन को एक्सपीरियंस और एक्सप्रेस करते हैं, उन्हें अप्रिशिएट करके हम एम्पैथी और रिस्पेक्ट के ब्रिजेस बना सकते हैं, एक मोर हार्मोनियस ग्लोबल कम्युनिटी के लिए रास्ता बना सकते हैं।